स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा अपने जीवन में लगातार बाइबल में से सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है बाइबल आधारित पवित्रता। प्रियो, धर्म विज्ञान आग्रह पर आधारित 2 विचारधाराएं हैं। एक तो है कैल्विनिस्टिक विचारधारा और दूसरी है आर्मेनियन विचारधारा। जो कैल्विनिस्टिक विचारधारा होती है वो इस प्रकार से बताती है कि जो भी कुछ करना है वो परमेश्वर को ही करना है, जबकि आर्मेनियन विचारधारा जो है वो इस प्रकार से कहती है कि जो भी कुछ करना है वो मनुष्यों को ही करना है। प्रियो, यदि आप इस बाइबल अध्ययन माला को बहुत ध्यान से सुनते आ रहे हैं तो आपने इस बात को जरूर गौर किया होगा कि इन दोनों बातों में हम बराबर तालमेल रखते आ रहे हैं कि हमारी पवित्रता को लेकर के परमेश्वर का भी कुछ कार्य है और हमें भी कुछ करना होगा, और दोनों का साथ में होना बेहद जरूरी है। ये दोनों विचारधाराएं मानो एक सच्चाई है, परंतु उस सच्चाई के 2 पहलू हैं और दोनों का होना बेहद जरूरी है। पवित्र कैसे न बने, इस पर अब तक हम लोगों ने 7 पाठ पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। पहला पाठ था कि अपने सामर्थ्य पर निर्भर न रहें। लेसन नंबर 2, डू नॉट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा पाठ था कि अपनी जिम्मेदारी को न भूलें। लेसन नंबर 3 वॉज डू नॉट बिकम सिन कॉन्शियस। तीसरा पाठ था अपने पाप के प्रति ही सोचते न रहें। लेसन नंबर 4 वॉज डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस फॉर फेलियर्स। चौथा पाठ था अपनी विफलताओं के लिए बहाने न दें। लेसन नंबर 5 वॉज डू नॉट ओवरलुक द सिन ऑफ ओमिशन। भूल चूक के पाप को अनदेखा न करें। लेसन नंबर 6 वॉज डू नॉट प्रैक्टिस सेक्लूजन। छठवां पाठ था कि एकांत का अभ्यास न करें। लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 7th लेसन एंड दैट वॉज डू नॉट बिलिटल रिलेशनशिप। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था और वो यह था कि रिश्तों को छोटी बात न समझें। Today we are going to study the 8th lesson on how not to sanctify. पवित्र कैसे न बने, इस पर आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं। Do not slacken devotional disciplines. भक्ति अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। प्रियो, मैंने पहले भी कहा है कि परमेश्वर है जो हमें वास्तव में पवित्र करता है, और इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और परमेश्वर अपनी पवित्रता हम पर उंडेल देगा। हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व यह है कि हम आध्यात्मिक अभ्यासों में बने रहें, जिसके द्वारा हमारे पवित्र जीवन में मजबूती आएगी। हमारी ओर से हमें जो करना है, जो भक्ति अभ्यासों में लगना है, हम आज उन्हीं पर गौर करने वाले हैं, और उनमें से आज हम 4 आत्मिक अभ्यासों पर मनन करने वाले हैं। पहला आत्मिक अभ्यास है नियमित रूप से बाइबल मनन करें। पहला अभ्यास नियमित रूप से बाइबल मनन करना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना के 15वें अध्याय में और उसके 3रे वचन में प्रभु यीशु जहां पर कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, उसी में 3रा वचन देखिए क्या लिखा है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु यीशु के मुख से निकले इन वचनों के कारण हम शुद्ध हैं। इन वचनों के कारण हम शुद्ध हो चुके हैं, ऐसा इस प्रकार से वचन हमसे कहता है। तो वचन में यह सामर्थ्य है और इसलिए बेहद जरूरी है कि इन वचनों को हम पढ़ते रहें, मनन करते रहें और उसे अपने में लेते रहें। यूहन्ना के 17वें अध्याय का 17वां वचन इस प्रकार से कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर
तेरा वचन सत्य है। 17वें अध्याय में जिस पवित्र करने की बात कह रहा है वचन के द्वारा, वो यह है कि यह प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमने मसीह को ग्रहण किया है, मसीह की वाणी को सुना है, अपने में लिया है, हम शुद्ध हुए हैं। लेकिन जब तक मसीह का दिन नहीं आता है, जब तक वो प्रकट नहीं होता है, तब तक हम धीरे धीरे पवित्रता में बढ़ते चले जाते हैं, और ये भी परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा होता है। तो ये दोनों भी अवस्थाएं स्मरण रखें। हम शुद्ध हो चुके हैं, लेकिन अब लगातार शुद्ध होते जाना है, पवित्रता में बढ़ते जाना है। प्रियो, पवित्र शास्त्र का उद्देश्य ही यही है। मेरे साथ में खोलिएगा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, और 4 बातों में लाभदायक है। कौन कौन सी 4 बातें हैं? उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और आगे का वचन कहता है कि वो हमें सिद्ध बनाता है, हमें परफेक्ट बनाता है, हमें पवित्र करता है। तो परमेश्वर का वचन हम में जब कार्य करेगा, कैसे हमें उसके उपदेश सुनने हैं, कैसे इसके द्वारा हमें समझना है और फिर अपने आप को सुधारना है, और इस तरीके से हम धार्मिकता की शिक्षा को अपने में लेते हैं। तो बाइबल मनन करने से 4 गुना हम लोगों को फायदा मिलता है। और जब हम इन वचनों में डूब जाते हैं, अपने आप को वचन से भर लेते हैं, तब कहीं जा करके हम प्रलोभनों से बच सकते हैं। जो इस संसार के आकर्षण हैं, जो हमें भटकाना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए होता है। भजन संहिता 119 के 9वें वचन में जवानों के लिए विशेष करके, वैसे तो सबके लिए, लेकिन जवानों के लिए विशेष लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। और उत्तर उसके बाद लिखा है, तेरे वचन के अनुसार चलने से। बाइबल के वचन के अनुसार अगर चलेंगे तो जवान व्यक्ति भी अभिलाषाओं से बच जाएगा, परीक्षाओं में स्थिर रह सकेगा। जवानों के लिए इसलिए कहा है क्योंकि प्रलोभन तो सभी उम्र में आते हैं, बाल्यकाल में आते हैं, जवानी में आते हैं, बड़े हो जाओ तो भी आते हैं, बुजुर्गों को भी आते हैं। लेकिन जवानी में ये आकर्षण, ये परीक्षाएं बहुत तीव्र होती हैं, बड़ी ज्यादा ताकतवर होती है। और उस समय जवान अगर वचनों को थामे रहे तो उसमें से पार उतरता है, खरा उतरता है। भजन संहिता 119 के 11वें वचन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में ठूंस रखा है, भर लिया है, समा लिया है। क्यों? ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इसका क्या मतलब होता है? मैंने तेरे वचन को खा लिया, मैंने तेरे वचन को अंदर ले लिया, मैंने तेरे वचनों को अब याद कर लिया है। मुझे मुख पाठ हो गए हैं, सारे वचन ऐसे ही बोल सकता हूं। और प्रियो, ये बात प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी दिखाई देती है। शैतान से लड़ने के लिए आपको मालूम है, प्रभु यीशु ने वचन की तलवार चलाया था और उसको ये सारे वचन याद थे। तब तो कहीं जाकर के मत्ती 4 में आप देखिए, प्रभु यीशु जब शैतान की परीक्षाओं का सामना करते हैं तो शैतान से बात करते समय कहते हैं, लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। और इस प्रकार से हम शैतान के सामने, परीक्षाओं के सामने, प्रलोभन के सामने स्थिर रह सकते हैं। प्रभु यीशु के लिए वचन याद करना जरूरी था, तो मेरे और आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को याद कर लें। मैं आपको भजन संहिता के 37वें अध्याय के 31वें वचन को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। परमेश्वर की व्यवस्था जिसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। प्रियो, अपने में वचन को भर लें और उसकी व्यवस्था को अपने हृदय में बनाए रखें। हम गिरेंगे तो क्या, बाइबल कहती है फिसलेंगे भी नहीं। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम बैकस्लाइड नहीं होंगे। कई लोग डरते हैं फिर से कहीं पुराने जीवन में ना जाएं। परमेश्वर के वचन को
थामे रहें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, प्रतिदिन प्रातः काल को सुबह सुबह उठ करके शांत समय में परमेश्वर के वचनों को आत्मसात करें, अपने अंदर उसको लेते जाएं। और जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़ने लगते हैं, तो हमारे जीवन में वो दिखाई देता है, हमारी बोली में दिखाई देता है, हमारे कार्य में दिखाई देता है, हमारे चाल चलन में दिखाई देने लगता है। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। वचन से अपने आप को भर लो ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बेहद जरूरी है मेरे मित्रों, अगर हम पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं तो हम भक्ति अभ्यासों में ढीलापन न आने दे। और पहला अभ्यास हमने अभी देखा कि नियमित रूप से हमें बाइबल मनन करना है। दूसरा भक्ति अभ्यास हम देखेंगे और वो है जागृत रह करके प्रार्थना करना। सतर्क रहना है, जागते हुए हमें प्रार्थना करना है। E.M. बाउंस नाम से एक प्रभु के जन हुए हैं जिनको प्रार्थना करने वाला संत भी कहा जाता है। बहुत प्रार्थना में जीवन था, वास्तव में एक वकील भी थे, परंतु प्रार्थना के विषय पर उन्होंने बहुत उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी हैं। बड़े सरल शब्दों में प्रार्थना की सामर्थ्य को समझाया है। उन्होंने पवित्रता और प्रार्थना को इस तरीके से कहा कि ये दोनों भी एक साथ की बातें हैं। जहां पवित्रता है वहां प्रार्थना भी है, जहां प्रार्थना है वहां पवित्रता भी है। और यदि इन दोनों में से किसी एक को निकाल बाहर करें तो दूसरा नहीं हो सकता है। यदि आप पवित्र हैं तो आपके जीवन में प्रार्थना होगी ही, यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में पवित्रता होगी ही। कहने का मतलब प्रार्थना हमारे जीवन में रहना बेहद जरूरी है। इस भक्ति अभ्यास को अपने जीवन में कायम करके रखें। इसीलिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना और परीक्षाओं के संबंध में अपने शिष्यों को गतसमनी के बाग में बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 41वें वचन में वे अपने शिष्यों से कह रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। पवित्र बने रहने का है तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि शिष्य प्रभु यीशु को बहुत चाहते थे, प्रभु यीशु उनको बहुत अच्छे लगते थे, वे उनके सबसे अच्छे अनुयायी बनना चाहते थे, वो प्रभु यीशु के लिए अच्छा मन रखते थे, यीशु के साथ रहना चाहते थे और यीशु को धोखा भी नहीं देना चाहते थे। लेकिन मन में सिर्फ इस प्रकार के उद्देश्य रखना पर्याप्त नहीं होता है। बाइबल कहती है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और आत्मा में और शरीर में एक युद्ध होने लगता है, एक द्वंद्व होने लगता है, आपस में झगड़ा चलता रहता है। और इस युद्ध के लिए ही आत्मा में हम लोगों को सशस्त्र हो जाना चाहिए, आत्मिक शस्त्रों को हमें उठा लेना चाहिए। बाइबल हमें इफिसियों की पुस्तक के 6वें अध्याय में एक योद्धा की मानंद तैयार कर देती है, आत्मिक हथियारों से हमें लैस कर देती है और यह कहती है कि आत्मिक युद्ध के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ। और जो शस्त्र अस्त्र हम लोगों ने ले लिया है, आप जानते हैं बाइबल उनके लिए एक शब्द भी देती है। यदि हम 2 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में देखें तो उन्हें धार्मिकता के हथियार कहती है। मैं आपको वापस इफिसियों के 6वें अध्याय में लाना चाहूंगा और वहां पर हम लोगों से कहा गया है कि सत्य से कमर कस लो और धार्मिकता की झीलम भी पहन लो और उसके बाद में पांव में सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं, और उसके बाद विश्वास की ढाल है, उद्धार का टोप है, आत्मा की तलवार जो वचन है वो सब ले लो। लेकिन अब देखिए उसके बाद वाला वचन क्या कहता है। इन सारी बातों के होते हुए हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना
और विनती करते रहो। तलवार तो ले लिया, लेकिन उस पर धान चढ़ानी है, उस पर तेजी लानी है, उस पर चमक लानी है, वो प्रार्थना से होगा। आपकी ढाल की मजबूती प्रार्थना से, और ये सारा योद्धा जो है ये लड़ाई में उस सामर्थ्य में जाएगा जो प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होती है। इन सब के द्वारा भी बाइबल हमसे कहती है कि प्रार्थना का होना बेहद जरूरी है। और एक प्यारी सी बात आगे लिखी है, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हमें प्रार्थना करना है, केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है। लिखा है पवित्र लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के संतों के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए हमें प्रार्थना करना है। और आप जानते हैं मेरे मित्रों कि प्रेरित लोग जब कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो वो कौन सी विनती कर रहे हैं? मेरे साथ में खोलिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो ताकि हम सब बातों में अच्छी चाल चलते रहें। वे चाहते हैं कि हमारा चाल चलन पवित्र हो, इसलिए लोगों से कह रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रियो, क्या कभी आपने इस प्रकार का प्रार्थना निवेदन किया है? मुझसे लोग प्रार्थना करने को कहते हैं तो कहते हैं अंकल वो परीक्षा आ गई है, एग्जाम है, और वो कहते हैं बीमार पड़ गए हैं, चंगाई चाहिए, ऐसी मुसीबत वैसी मुसीबत। आज तक किसी ने भी ये प्रार्थना निवेदन मेरे पास नहीं भेजा कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम पवित्र चाल चलन चले। मेरे मित्रों, अपनी प्रार्थना निवेदन की सूची में लोगों से जब कहते हैं, मंडली में कहते हैं, एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो इस विषय पे प्रार्थना करें कि वे पवित्र चाल चलन जिएं, वे ऐसी चाल चले जो परमेश्वर को भाती हैं, ऐसी चाल चले जो मनुष्यों के भी ग्रहण योग्य हो। कितना पवित्र विचार है ये। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय में भी 17वें वचन में, फिर 23वें वचन में भी यही भाव मिलता है, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, लगातार प्रार्थना करते जाना है। यह परमेश्वर के जन की पहचान है। मेरे मित्रों, हम जब प्रार्थना करते रहते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता को उसकी ओर से पाते हैं। यह दूसरा भक्ति अभ्यास था जो हमारे जीवन में हमें लाना चाहिए। तीसरे भक्ति अभ्यास की तरफ हम जाएंगे और वो यह है कि लगातार संगति में बने रहें। हमें लगातार परमेश्वर के विश्वासी और उसके डरवैयों के साथ में रहना है, क्रिस्तीय संगति में बने रहें। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में और उसके 13वें वचन से पढ़ करके बताना चाहता हूं, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। प्रतिदिन हम लोगों को एक दूसरे को बाइबल में से समझाना है। इसका यह मतलब है कि रोज बाइबल मेरे हाथ में है और लोगों के साथ में घूमता फिरता हूं, संगति रखता हूं, जो बाइबल से प्रेम करते हैं उनके साथ में रहता हूं, विश्वासियों की संगति में रहता हूं। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जब परमेश्वर का वचन हम में नहीं रहता है मेरे मित्रों, ये मांस का हृदय नहीं रह पाता, पत्थर का हृदय होने लगता है। इस पत्थर के हृदय को निकाल के दूर करने के लिए और एक नया मन भरने के लिए वचनों से अपने को भरना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए बाइबल में 3 अध्याय में मैं 3 बार पाता हूं इस प्रकार से, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। 15वें वचन में फिर से वही लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। 4 अध्याय के 7वें वचन में फिर लिखा है, आज जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। प्रियो, हम आपस में एक दूसरे को समझाते रहें, सिखाते रहें, आपस में संगति करें और परमेश्वर के वचनों में से लगातार बोलते रहें, बताते रहें। इब्रानियों के 10वें अध्याय और उसके 24वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है, हम एक दूसरे की चिंता किया करें। केवल अपनी चिंता नहीं, एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो।
इन दिनों में लोग कहते हैं कि अंत के दिन आ गए और अंत के दिनों का भी अंतिम भाग चल रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। लेकिन बाइबल हमसे कहती है जैसे जैसे उसका दिन निकट आता है, इस बात में बढ़ जाना, दूसरे की चिंता करना, मेल करके रहना, संगति में रहना, परमेश्वर के लोगों के साथ में रहना, एक दूसरे का हाथ थाम करके रहना, हमें मिल करके रहना है। प्रभु यीशु ने जब मत्ती के 6वें अध्याय में प्रार्थना करने की रीति सिखाया था, इस रीति से प्रार्थना किया करना, तब वहां पर आप अगर गौर करेंगे तो वो एक व्यक्ति की प्रार्थना नहीं है, वो कुछ लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। मैं शब्दों को याद दिलाना चाहूंगा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और उसके बाद लिखा है हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, हमें बुराई से बचा। ये हमें कहने का मतलब एक समूह है जो मिल करके प्रार्थना कर रहा है। और इसीलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम प्रार्थना भी करें, मिल के करें, संगति में रह करके करें, विश्वासी लोग आपस में मिल करके रहें। ये कितनी भली और मनोहर बात है। हम लोग आपस में एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। प्रियो, बाइबल हमें हमेशा इसी तरीके से देखती है। यदि आप पहला पतरस और उसके दूसरे अध्याय में जाओगे तो आपको मालूम है विश्वासियों के लिए क्या कहा जा रहा है। हम लोग याजकों का समाज है। हम एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखे जा रहे, एक समूह के रूप में देखे जा रहे हैं। हम एक चुना हुआ वंश हैं, लोग हैं, हम लोग पवित्र लोग हैं। और लिखा है हम आत्मिक घराना हैं, हम पवित्र राज्य के लोग हैं। इस प्रकार से परमेश्वर हमें एक करके नहीं परंतु समूह में देख रहा है। हमें आवश्यकता है प्रियो कि हम इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ में रहें, एक दूसरे को थाम करके रहें। कभी कभार मसीही जीवन में चलते चलते हमें ठोकर लग जाती है, और ठोकर लग जाती है तो मसीह का जन है तो वो उठने का भी प्रयत्न करेगा। एक बड़ी प्यारी सी बात हमें सबोपदेशक की पुस्तक में मिलती है, 4 अध्याय में 9-10 वचन में, एक से भले दो हैं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक गिर पड़े तो दूसरा व्यक्ति उसको तुरंत सहारा देगा, उसको उठाएगा। लेकिन अगले वचन में देखिए क्या लिखा है, हाय उस पर जो ठोकर खाकर गिर पड़े और वो अकेला हो, उसके साथ कोई ना हो। हाय उस पर जो गिर पड़े और उसे उठाने वाला उसके पास ना हो। जो अकेला व्यक्ति है वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। मसीह जीवन में आत्मिक राह पर चलते चलते प्रलोभन आए, परीक्षा आए, ठोकर खाए, गिर पड़े, आप अकेले हैं, शैतान ने दबोच लिया। लेकिन विश्वासियों के साथ चल रहे हैं, तुरंत एक विश्वासी आपको उठाएगा और प्रभु के मार्ग में फिर खड़ा करेगा, आप चलने लगेंगे। मेरी सलाह है मेरे मित्रों कि आप अपने लिए कुछ ऐसे मित्रों को ढूंढ लें जो प्रार्थना करने से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्हें प्रार्थना करने से घुटने नहीं दुखते हैं। ऐसे लोगों के साथ में संगति करना शुरू कर दें। 3 आत्मिक अभ्यासों को हमने देख लिया है। नियमित रूप से बाइबल मनन करना है, दूसरा जागृत रह करके जागते हुए प्रार्थना करना है, और तीसरा यह कि क्रिस्तीय संगति में बने रहना है। आइए चौथे आत्मिक अभ्यास की तरफ ध्यान दें जिसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए, और वो है समय समय पर आत्म परीक्षण करें, अपने आप को जांचें। बाइबल हमसे कहती है कि तुमने तो स्नान कर लिया है, और जिस व्यक्ति ने स्नान कर लिया है उन्हें पैर धोने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में जी रहे हैं, संसार में हम निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, और हमारे पांव इन बातों से गंदे हो सकते हैं। और इसीलिए बेहद जरूरी है कि प्रतिदिन हर रोज हम अपने पांव को धोते रहें। मुझे वो घटना याद आती है जब प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले शिष्यों के साथ में जो अंतिम भोजन किया था, उस समय उसने अपने आप को एक कपड़े से लपेट के घमेले में पानी लिया और शिष्यों के पांव धोने लगा। जब शिमोन पतरस की बारी आई तो उसने कहा, प्रभु मेरे पैर नहीं धोना। प्रभु ने कहा, अगर धोने नहीं देगा तो मेरा और तेरा क्या मेल। परंतु उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझको पूरा ही नहला दे। यीशु ने वहां पर भी यही वाक्य कहा था कि तुम पूरा स्नान कर चुके हो, तुम पूरे धुल चुके हो, तुम पूरे शुद्ध हो, अभी केवल तुम्हें पांव धोने की जरूरत है।
मेरे मित्रों, प्रतिदिन शाम के समय अपने बाइबल को उठा करके आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। अपने पांव को धोने की जरूरत है। छोटे छोटे कण और वो गंदगी और वो कीचड़ हमारे पांव से निकल जाना चाहिए। हम बेशक स्नान किए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी पांव का धोला जाना बहुत जरूरी है। मैं दाऊद की प्रार्थना में से आपको बचाना चाहता हूं। भजन संहिता 139 और उसका 23 और 24 वचन कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मुझे जांच प्रभु, मेरे अंदर अगर कोई भूल चूक है तो मुझे बता दे, मैं उससे फिरना चाहूंगा और उन बुरी चालों को छोड़ करके अनंत काल के लिए, यह केवल आज की बात नहीं, मैं रोज रोज तुझसे यही दुआ मांगूंगा, मुझे ले चल। प्रियो, मैं आप लोगों को बाइबल में से कुछ पाप की सूचियां बता देना चाहता हूं, केवल संदर्भ बताता हूं, आप इसे लिख सकते हैं, ताकि जब कभी आप आत्म परीक्षण करने के लिए बैठो तो इस सूची को सामने रखना और उसमें से देख देख करके अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करना। नीति वचन का 6वां अध्याय 16 से 19 और इसमें 7 पाप दिए हुए हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 23 में 13 पाप दिए हुए हैं। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में 29वें वचन से 32वें वचन में 22 पाप दिए हुए हैं। इस सूची को सामने रखकर अपने को जांचिएगा। उसी तरह से गलातियों के 5वें अध्याय 19 से 21 में भी 17 पाप दिए हुए हैं। दूसरा तिमोथी 3रा अध्याय 2 से 5 में 18 पाप की सूची मिलती है। और ये पाप की सूचियों को सामने रख करके आप पाप अंगीकार किया करें। आप अपने जीवन में कोशिश करें कि एक एक पाप को स्मरण करके परमेश्वर के सम्मुख रखें। हम लोग गलतियां जब करते हैं एक एक करके करते जाते हैं, लेकिन जब पाप क्षमा मांगने की बात आती है तो एक वाक्य में बिल्कुल थोक से बोल देते हैं, प्रभु जी गलतियां हो गई, आज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन जरूरी है कि हम उन सारी बातों को जांचें। हमें आत्म परीक्षण करते समय अपनी विफलताओं का अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, जानना है कि मैं कहां पर चूक गया, मैं क्यों चूक गया, मैं कब चूक गया, मैं कैसे चूक गया, मैं क्यों ऐसा विफल हो गया हूं। जब हम अपनी असफलताओं में से और भी अधिक सीख पाते हैं, क्योंकि हम अपनी जीत में, विजय में से उतना नहीं सीखते हैं जितना कि अपनी असफलताओं में से सीखते हैं। प्रियो, आत्म परीक्षण के लिए प्रेरणा है परमेश्वर का प्रेम ही है। परमेश्वर के क्षमा करने वाले सामर्थ पर, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें और मैं जानता हूं कि आप तरोताजा हो जाएंगे, आप एकदम नयापन महसूस करेंगे, आपका जीवन एक स्फूर्ति से भर जाएगा। हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, पवित्र कैसे न बने। डू नॉट स्लैकन डिवोशनल डिसिप्लिन्स। आज हमने 8वां पाठ सीखा, भक्ति अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।